ज्ञान सुधा पर हम सतत हिंदी साहित्य में कामायनी का अध्ययन कर रहे हैं और कामायनी का अध्ययन करते हुए हम इसके तथ्यात्मक और व्याख्यात्मक पक्षों पर चर्चा कर रहे हैं। कामायनी छायावाद का आधार स्तंभ है और प्रसाद छायावाद के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर। कामायनी 15 सर्गों में विभाजित एक महाकाव्यात्मक ग्रंथ है जिसका एक महद उद्देश्य है आनंदवाद की प्रतिष्ठा करना, और ये आनंदवाद जो सेवागम है उसके प्रत्यभिज्ञा दर्शन से प्रभावित है। इसमें न केवल बौद्ध दर्शन और गांधी दर्शन की छाप भी दिखाई देती है, दुखवाद की झलक मिलती है, वरन मनुष्य को कर्मरत रहने की प्रेरणा भी श्रद्धा पात्र के माध्यम से प्रसाद ने यहाँ बताया है। साथ ही वे कहते हैं कि श्रद्धावनत जो हृदय होता है वो किस प्रकार आनंद की प्राप्ति कर सकता है, वो ये भी बताते हैं। चिंता सर्ग पर हम बात कर रहे हैं और उसके साथ साथ कामायनी पर जो प्रश्न संभावित प्रश्न जो बनते हैं परीक्षा उपयोगी और जो पूछे जा चुके हैं उन पर भी हम अनवरत अध्ययन कर रहे हैं। कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने। कल हम पढ़ चुके हैं ये प्रश्न। आज जिन प्रश्नों की हम बात कर रहे हैं कि प्रसाद के किस काव्य ग्रंथ को कामायनी की श्रद्धा का पूर्व संस्करण कहा जाता है, तो यदि हम बात करें तो यदि देखें आंसू इनका जो विरह काव्य है, करुणालय उनका गीति नाट्य है, गीति नाट्य श्रेणी की रचना है। लेकिन जो उर्वशी है काम गोत्रजा श्रद्धा का पूर्व संस्करण कही जा सकती है, तो सही उत्तर इसका बी ऑप्शन है, ब ऑप्शन है, उर्वशी। हिंदी का प्रथम गीति नाट्य कौन सा है? तो यदि हिंदी के प्रथम गीति नाट्य की बात करें तो जो करुणालय है वो रचनाक्रम की दृष्टि से पहले आता है, तो करुणालय हिंदी का प्रथम गीति नाट्य माना जाता है। तो करुणालय को इस तरह से ध्यान रखा जाना चाहिए। और करुणालय का जब हम समय देखते हैं तो वो भी इनसे पहले ठहरता है, इसीलिए करुणालय जो है वो हिंदी का प्रथम गीति नाट्य है जिसकी सर्जना 1913 ईस्वी में होती है। अन्य ग्रंथों की यदि हम बात करें तो इनका समय बाद का है। जयशंकर प्रसाद की वह लंबी कविता कौन सी है जिसे आज की नई कविता के खंड काव्य की नींव कहा जाता है? तो ये महाराणा का महत्व जो है वो एक लंबी कविता है और इसे खंड काव्य का प्रारंभिक बिंदु कहा जा सकता है। किस समीक्षक ने छायावाद को तत्कालीन काव्य की संपूर्ण विशेषताओं की व्यंजना में असमर्थ समझकर उसके स्थान पर स्वच्छंदतावाद शब्द का प्रयोग अधिक किया है? तो यदि ये प्रश्न देखें तो डॉक्टर बच्चन सिंह जो हैं उन्होंने ये बात कही है कि स्वच्छंदतावाद शब्द का प्रयोग उन्होंने अधिक किया है क्योंकि जो वैयक्तिकता की जो अभिव्यक्ति है वो इस काव्य में अधिक हो रही थी, इसीलिए स्वच्छंदतावाद जो प्रतीक है, जो संज्ञा है, वो देते हैं। सन 1920 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के जुलाई अंक में प्रकाशित मुकुटधर पांडे की वह कविता जो छायावादी युग की प्रथम कविता मानी गई है, तो वो कविता कुर्री के प्रति है, मुकुटधर पांडे की। झरना यदि देखें तो प्रसाद का है, पंत का पल्लव है और निराला की कुकुर मुत्ता रचना है, इसीलिए जो मुकुटधर पांडे की जो रचना आती है वो कुर्री के प्रति आती है। तो ये कुछ प्रश्न हैं जो पूछे जा सकते हैं। हम कामायनी के व्याख्यात्मक पक्ष पर बात कर रहे थे और हमने देखा था कि किस प्रकार वो मनु जो है चिंताग्रस्त है और विभिन्न प्रकार से वो चिंता का चित्रण वहाँ पर कर रहे हैं, उसे संबोधित कर रहे हैं कि अरे आदि की सूत्रधारिणी। इसी तरह कभी वो उसे सुंदर पाप कहते हैं तो कभी वो फन फैलाए व्यालों सी उन्हें धरती और गगन तक नजर आती है। आगे वो कहते हैं, आह सर्ग के अग्रदूत तुम असफल हुए, विलीन हुए, भक्षक या रक्षक जो समझो केवल अपनी मीन हुए। तो यहाँ पर यदि पहले शब्दार्थ देख लें तो सर्ग का अर्थ सृष्टि से है
तो यहाँ पर सर्ग के अग्रदूत, अग्रदूत का तात्पर्य है जो पहले आया है। सर्ग का अर्थ हमने सृष्टि से लिया और अग्रदूत का अर्थ है पहले आने या पहले पैदा होने वाले। तो तुम असफल हुए, विलीन हुए, भक्षक या रक्षक जो समझो केवल अपने मीन, मीन का अर्थ मछली है। तो इसका अर्थ किस प्रकार निकलता है, देखिए, आह सर्ग के अग्रदूत, तो हे सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न होने वाले कौन हैं, सृष्टि के अग्रदूत कौन हैं, देवताओं को संबोधित कर रहे हैं कि हे देवताओं, हे सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न होने वाले देवताओं, तुम असफल हुए, विलीन हुए, तुम अपने किसके चलते, दंभ के चलते, विलास के चलते, विलास प्रियता के चलते क्या हुए, तुम अपना अस्तित्व स्थिर नहीं रख सके, इसलिए तुम असफल कहे जाओगे क्योंकि तुम विलीन हो गए, तुम्हारा अस्तित्व नष्ट हो गया। भक्षक या रक्षक जो समझो केवल अपने मीन हुए। अब तुम प्रलय में नष्ट होकर लुप्त हो गए, इसलिए तुम्हारा सर्वस्व नष्ट हो गया, इसीलिए विलीन हुए की बात कह रहे हैं। तुम्हें एक दूसरे का विनाशक कहूं, भक्षक जो विनाश करने वाला है, या रक्षक कहूं, रक्षा करने वाला कहूं, क्योंकि तुम तो परस्पर एक दूसरे को ही हानि पहुंचाकर नष्ट हो गए, जिस प्रकार केवल अपने मीन हुए। क्या तात्पर्य है यहाँ पर, लक्षणा से इसका यह अर्थ निकलता है कि जिस प्रकार समुद्र में बड़ी मछली अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपने से छोटी मछली, अपने से कमजोर या निर्बल जो मछली है उसको खा जाती है और उस खाने वाली मछली को उससे भी बड़ी मछली खा जाती है, तो ये जो एक चक्र चलता रहता है, उसी प्रकार पहले तुमने भी असुर आदि जातियों को नष्ट किया और अंत में तुम सर्वाधिक जो शक्तिशाली प्राकृतिक शक्ति से अर्थात प्रकृति से तुम नष्ट हुए, और वो किस लिए, अपने दंभ, विलास, स्वच्छंदता के कारण और स्वेच्छाचार के कारण तुम नष्ट हुए। तो यहाँ पर अग्रदूत शब्द का प्रयोग हुआ है और साभिप्राय प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर परिकर अलंकार है, क्योंकि जो सर्ग के अग्रदूत हैं वो कौन है, देवता हैं, और देवताओं के लिए साभिप्राय यहाँ पर प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर परिकर अलंकार माना जाएगा। विलीन हुए कहा गया है, और तो विलीन देव जाति जो है प्रलय में नष्ट हो गई, प्रलय में विलीन हो गई और प्रलय में नष्ट होकर लुप्त हो गई, उनका सर्वस्व मिट गया, इसलिए ये विलीन हुए कहा है। और यदि हम देखें तो हुए अंत्यानुप्रास अलंकार है यहाँ पर। भक्षक या रक्षक जो समझो, अब जो भक्षक है वो रक्षक कैसे हो सकता है, इसलिए यहाँ पर विरोधाभास अलंकार भी है। तो ये कुछ अलंकार हैं। ये यहाँ पर प्रथम जो है आह सर्ग के अग्रदूत, सृष्टि के प्रारंभ में देव जाति की बात यहाँ पर कर रहे हैं, इसीलिए देवताओं को संबोधित यहाँ पर किया गया है। अरि आंधियों ओ बिजली की दिवा रात्रि तेरा नर्तन, उसी वासना की उपासना वह तेरा प्रत्यावर्तन। तो बिजली की दिवा रात्रि, तो दिन और रात जिनमें घिरे हुए बादलों में से बिजलियां गिरती रहती हैं। उसकी बात नर्तन का अर्थ नृत्य से है। उसी वासना की उपासना, तो वासना की उपासना अर्थात भोग वासना में अनवरत रत रहने वाले, तो भोग वासना, भोग विलास की बात और उसमें लीन की बात यहाँ पर प्रसाद कर रहे हैं। तो भोग विलास में लीन रहना, इसीलिए उसी वासना की उपासना वह तेरा प्रत्यावर्तन, आवर्तन लौटना, प्रत्यावर्तन बार बार लौट कर आना, बार बार लौट कर आना, ये बात यहाँ पर कह रहे हैं। तो अरे आंधियों ओ बिजली की दिवा रात्रि तेरा नर्तन, उसी वासना की उपासना वह तेरा प्रत्यानंद वर्तन। तो यहाँ पर मनु कह रहे हैं कि अरे भयंकर आंधियों तथा घिरे हुए बादलों में से चमकने वाली जो बिजलियां हैं, तुम दिन और रात यहाँ पर
घिरे रहे। अर्थात प्रकृति ने देवताओं को सचेत करने के लिए क्या क्या किया? आंधियां चलाई, बिजलियां कड़काई, दिन और रात बिजलियों की चमक और कड़कड़ाहट प्रस्तुत की। लेकिन जो देवगण क्या रहे? उसी वासना की उपासना। जो देवगण थे वो भोग विलास और जो उच्छृंखल था वो कर रहे थे। अपने आप को ही जो सब कुछ वो समझ रहे थे वो भूल वो करते रहे, और वो उसमें इतने लीन रहे कि प्रकृति द्वारा जो भावी विनाश की जो सूचना उन्हें एकमात्र एक तरफ से दी गई, उसका तनिक भी ध्यान उन्हें नहीं रहा। तो बार बार आंधियां आई, बिजलियां चमकी, दिन और रात उनका नर्तन होता रहा, और लेकिन देवता लोग विलास में ही डूबे रहे। तो वह तेरा प्रत्यावर्तन, तो वो तो उच्छृंखलता की ओर ही बार बार लौट कर जाते रहे। तो अरे आंधियों ओ बिजली की दिवा रात्रि तेरा नर्तन, नर्तन करता बताया गया है। तो यह मानवीकरण अलंकार है, और नर्तन प्रत्यावर्तन यदि देखा जाए तो अंत्यानुप्रास अलंकार माना जाएगा। तो यहाँ पर मनु अतीत की विगत की बात कर रहे हैं। जल प्लावन के पश्चात चिंताग्रस्त हैं, अपने अतीत के वैभव को नष्ट होता उन्होंने देखा है, और यहाँ पर वो स्पष्ट कह रहे हैं कि जो देव जाति थी, जो स्वर्ग के अग्रदूत थे, सृष्टि में पहले पैदा होने वाले थे, उन्होंने स्वयं ही अपना विनाश किया। वो प्रकृति द्वारा दी जा रही चेतावनी को नहीं समझ पाए, और वासना की ही उपासना, भोग वासना में, भोग विलास में निरंतर लिप्त रहे। आगे है कि मणिदीपों के अंधकार में अरे निराशा पूर्ण भविष्य, देव दंभ के महामेघ में सब कुछ ही बन गया भविष्य। महामेध की बात यहाँ पर, बड़ा यज्ञ की बात, बड़े यज्ञ की बात यहाँ पर की जा रही है। और जो बड़ा यज्ञ है तो उसमें भविष्य आहुति भी दी जाएगी, और उस आहुति में जो सामग्री डाली जाती है, तो आहुति की जो सामग्री है उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। तो मणिदीपों के अंधकार में अरे निराशा पूर्ण भविष्य। तो मणियों के बने हुए दीपक, जहाँ देवता रहते थे वहां दीपक कैसे थे? मणियों के दीपक थे, मतलब उनके वैभव की बात प्रकारांतर से की जा रही है, ऐश्वर्य की बात प्रकारांतर से की जा रही है। तो मनु कहते हैं कि अरे देवताओं, तुम्हारे भवनों में मणियों के दीप से जलने से रात में भी क्या होता था? दिन का सा प्रकाश रहा करता था, अर्थात तुम्हें रात्रि का आभास ही नहीं होता था। लेकिन इतना वैभव होने के पश्चात भी, इतना सुख संपदा होने पर भी तुम्हारा जो भविष्य है वो निराशापूर्ण और अंधकारमय बना रहा, क्योंकि क्या था? तुम्हारी देव जाति में दंभ था, झूठा अभिमान था, और उनकी उच्छृंखलता इतनी बढ़ गई कि उसी में तुम्हारा सब कुछ भविष्य हो गया, आहुति के समान। जिस प्रकार यज्ञ की अग्नि में आहुति के रूप में दी गई सामग्री नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार तुम्हारी देवजाति का नाश हो गया। तो यह प्रकारांतर से कहा जा रहा है कि तुम्हारे भवनों में मणियों के दीपक के जलने से प्रकाश हुआ करता था, और रात्रि में भी दिन का सा उजाला रहता था, लेकिन तुम्हारा भविष्य कितना निराशापूर्ण और अंधकारमय था, क्योंकि तुम्हारे ही अहंकार, अभिमान और उच्छृंखलता में तुम्हारी देव जाति आहुति के समान जलकर भस्म हो गई। तो मणियों के अंधकार में, मणिदीपों के अंधकार में, यदि यहाँ पर देखें तो मणिदीप है तो अंधकार में नहीं होना चाहिए, लेकिन है, तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार आया है, और साथ ही अंत्यानुप्रास अलंकार की छटा देख सकते हैं। अरे अमरता के चमकीले पुतलों, तेरे ये जयनाद कांप रहे हैं आज प्रतिध्वनि बनकर मानो दीन विषाद। तो अरे अमरता के चमकीले पुतलों, तो मनु कहते हैं कि अरे अमरता का झूठा गर्व करने वाले वैभवपूर्ण देवताओं, तो अमरता के चमकीले पुतलों कहकर
अमरता की जो झूठी भावना से भरे हुए चमकीले वैभव संपन्न जो देव जाति है, देवता गण है, उसके लिए कहा जा रहा है कि अरे अमरता का झूठा गर्व करने वाले वैभवपूर्ण देवताओं, तुम्हारी अपनी अपार शक्ति द्वारा संसार में अपनी विजय की जो गूंज फूंक दी थी, उस विजय की गूंज, उस विजय के स्वर कांप रहे हैं आज प्रतिध्वनि बनकर मानो दीन विषाद। वो प्रलय की लहरों से टकराकर वे प्रतिध्वनि बनकर आज कंपायमान हैं, कांप रहे हैं और ऐसे प्रतीत होते हैं मानो वे स्वर जो हैं दीनता पूर्ण विषाद शोक में मानो वो बदल गए हैं। तो यहाँ अर्थ है कि जहाँ हर्षोल्लास होना था और जहाँ जय घोष हुआ करता था देव जाति में, वहां पर आज दुखपूर्ण निराशा का वातावरण सर्वत्र छाया हुआ है। तो जयनाद और कांप रहे हैं आज प्रतिध्वनि, यहाँ पर मानवीकरण अलंकार आया है, बनकर मानो दीन विषाद, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार आया है, मनु जनु जहाँ शब्द आ जाए, और जयनाद और विषाद में अंत्यानुप्रास अलंकार देखा जा सकता है। पुतलों, अरे अमरता के चमकीले पुतलों, तेरे ये जयनाद, तो यहाँ पर जो पुतलों शब्द तो बहुवचन है लेकिन तेरे शब्द एक वचन के रूप में आया है, इसलिए यहाँ पर जो दोष माना जाएगा वो च्युत संस्कृति दोष है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि यहाँ कौन सा दोष है, तो च्युत संस्कृति दोष है, क्योंकि यहाँ पर जो बहुवचन और एक वचन के रूप में यहाँ पर जो शाब्दिक प्रयोग किया गया है वो अनुचित है, इसलिए यहाँ च्युत संस्कृति दोष माना जाएगा। आगे यदि देखें तो प्रकृति रही दुर्जय पराजित, हम सब थे भूले मद में, भोले थे हाँ तिरते केवल सब विलासिता के नद में। नद जो नदी का विकराल रूप है वो नद कहा जाता है। तो यहाँ पर प्रकृति रही दुर्जय, दुर्जय का अर्थ निकलता है जिसे जीतना कठिन हो। तो प्रकृति दुर्जय थी, प्रकृति को जीता नहीं जा सकता, लेकिन ये सब हम भूल गए थे, जो देव जाति भूल गई थी। तो प्रकृति है दुर्जय पराजित, पराजित का अर्थ है हारे हुए, हम सब थे भूले मद में। तो प्रकृति तो अजय है, दुर्जय है, लेकिन अपार शक्ति वाले देवता अपने मद में, अपने अहंकार में ये भूले हुए थे, इसीलिए वे शक्ति को जीतना चाहते थे। तो वे प्रकृति को तो जीत नहीं सके, वरन स्वयं ही प्रकृति के आगे हार गए। तो वो अपने अहंकार में, अपने ऐश्वर्य में, अपने भोग लालसा में इतने डूबे थे कि वो प्रकृति जो अजय रही है उसे जीतना चाहते थे, लेकिन वे प्रकृति को तो नहीं जीत सके, वरन प्रकृति के ही हाथों पराजित हो गए। भोले थे हाँ तिरते केवल सब विलासिता के नद में। तो ये उनकी नासमझी थी, ये भोले थे, ये उनकी नासमझी थी, जो वे केवल और केवल विलासिता के समुद्र में, नद में वहां पर तैर रहे थे। तो उनकी नासमझी थी ये, वे सब भूल में थे, वे तो केवल विलासिता के, भोग विलास के समुद्र में तैर रहे थे और आमोद प्रमोद में लीन रहने के ही कारण उनका ध्यान कहीं भी और नहीं गया। तो आमोद प्रमोद में लीन रहने के अतिरिक्त अन्य बातों की ओर उनका ध्यान नहीं जाता था, इसलिए जो प्रकृति से वे हार गए। वे सब डूबे, डूबा उनका वैभव, बन गया पारावार, उमड़ रहा था देव सुखों पर दुख जलधि का नाद अपार। तो पारावार जो सीमाहीन समुद्र हो, अथाह समुद्र हो, उसको पारावार कहा है। जलधि का नाद, तो समुद्र की लहरों का जो गर्जन है वो यहाँ पर कहा गया है। दुख जलधि, तो दुख रूपी समुद्र रूपक अलंकार है यहाँ पर। वे सब डूबे, डूबा उनका वैभव, तो वे सभी तो नष्ट हुए ही, साथ ही उनका अपार जो वैभव है, जो ऐश्वर्य है, जो सुख है, वो भी
समाप्त हो गया और उनका वैभव कैसा था? असीम पारावार के रूप में उनका वैभव बन गया, असीम असीम सागर के रूप में वो वैभव बदल गया। लेकिन आज क्या है? आज दुख का जो विशाल समुद्र है वो भयंकर आवाज करता हुआ, गर्जन करता हुआ देवताओं का जो सुख है, देवताओं को सुखों को अपने भीतर सन्निविष्ट कर रहा है और उन सुखों पर उमड़ रहा है। अर्थात जलप्लावन में देवताओं का सर्वस्व नष्ट हो गया। वे सब तो डूबे ही, उनका वैभव भी डूब गया और ये जो महोदधि है, ये महान समुद्र जो है, वो मानो उनके सुखों का ही परिवर्तित रूप वहां पर नजर आ रहा था। तो विलासिता के नद में यहाँ पर देखें तो रूपक अलंकार है। पारावार शब्द का प्रयोग सीमाहीन समुद्र के साथ साथ जो देव जाति के वैभव, अपरिमित वैभव के लिए हुआ है, इसीलिए यहाँ पर परिकर अलंकार माना जाएगा। और साथ ही अंत्यानुप्रास अलंकार की छटा है। दुख जलधि में रूपक है और अनुप्रास अलंकार यहाँ भी देखा जा सकता है। तो इसी प्रकार जो देव जाति का विनाश कैसा हुआ उसकी बात यहाँ पर प्रसाद कर रहे हैं। आगे कहते हैं, वह उन्मुक्त विलास हुआ क्या, स्वप्न रहा या छलना थी, देव सृष्टि की सुख विभावरी, ताराओं की कलना थी। तो वह उन्मुक्त विलास हुआ क्या, वह उन्मत्त विलास हुआ क्या। उन्मत्त शब्द भी मिल सकता है। तो वह जो उन्मुक्त विलास था, वह जो संयम रहित जो विलास था, जिस पर किसी प्रकार का संयम नहीं था। तो मनु जो है वो कह रहे हैं कि देवताओं की वह उन्मत्तता से पूर्ण जो संयम रहित जो विलास था उसका क्या हुआ, आखिर कहाँ गया? वो प्रश्न कर रहे हैं। वो कहाँ स्वप्न समाप्त हो गया? क्या कोई वह स्वप्न था या छलना थी या कोई धोखा था जो नष्ट हो गया? क्योंकि जो चीज सदैव रहने वाली है वो तो शाश्वत होती है, वो वास्तविक होती है। तो ये तो कोई छलना था या स्वप्न की भांति उनका उन्मुक्त विलास था जो आज समाप्त हो गया। देव सृष्टि की सुख विभावरी, देव सृष्टि की जो सुखों रूपी जो रात्रि थी, ताराओं की कलना थी। क्या वो केवल तारों की चमक की भांति थी? क्या वो चमक ऐसी थी कि जो जैसे रात में चमकते तारागणों की होती है और प्रभात होते ही जैसे वो विलीन हो जाते हैं, उसी प्रकार जो देवताओं के सारे सुख जो हैं प्रलय काल में विलीन हो गए। तो क्या उनकी जो चमक है वो तारों की तरह थी जो कि प्रलय में समाप्त हो गई है? तो यहाँ पर स्वप्न रहा या छलना थी, अगर यहाँ देखें तो संदेह अलंकार है कि वो स्वप्न था या धोखा था। तो इस प्रकार प्रयोग किया है। इसीलिए सुख विभावरी, यहाँ पर देखें तो रूपक अलंकार, सुखों की जो रात्रि है तो रूपक अलंकार आया है। छलना थी, कलना थी, अंत्यानुप्रास अलंकार है। चलते थे सुरभित अंचल से जीवन के मधुमेह निश्वास, कोलाहल में मुखरित होता देव जाति का सुख विश्वास। तो देवताओं के जो शरीर पर जो सुगंधित अगरान का लेप रहता था, इससे उनके वस्त्रों में भी जो सुगंधित पुष्पों की खुशबू रहती थी। इसी कारण उनके वस्त्रों से और निश्वास, उनके सांसों से यदि देखा जाए तो मधुर गंध आया करती थी। तो यही बात है कि चलते थे सुरभित अंचल से जीवन के मधुमेह निश्वास। तो जीवन के जो मधुर माधुर्यपूर्ण पलों के, उसमें जो वो सांसें लेने वाले, सुगंधित सांसें लेने वाले और जो सुगंधी की तरह विलासिता और आनंद में डूबे रहने वाले जो देवता हैं, उन्हें ये विश्वास था कि ये हमारा जो सुख है वो सदैव बना रहेगा। कोलाहल में मुखरित होता देव जाति का सुख विश्वास। इसीलिए उनका सुख जो है कोलाहल के रूप में, शोर के रूप में ध्वनित होकर, मुखरित ध्वनित होकर सर्वत्र सुनाई देता था। सर्वत्र उनका कोलाहल जो है वो सुख कोलाहल जो है वो सदैव बना रहेगा, ऐसा ध्वनित होता
सर्वत्र सुनाई देता था। तो चलते थे सुरभित अंचल से, तो जब वो अपने जो सुरभि युक्त वस्त्रों से युक्त होकर चलते थे और उनकी सांसों से जो माधुर्यपूर्ण उसासे आती रहती थी, तो जो सुगंधिमय सारा वातावरण हो जाता था और उन्हें ये लगता था कि उनका ये जो सुख, ऐश्वर्य, भोग, विलास सदा बना रहने वाला है। इसीलिए उनका जो शोर है, उनके शोर जो है वो हर दिशा में ध्वनित होता हुआ, उनके सुख विलास का शोर हर दिशा में ध्वनित होता हुआ सुनाई देता था। तो यदि यहाँ पर मधुर गंध की या सुगंध की बात करें तो वो विलासिता, आनंद और उल्लास की द्योतक है। ये बात यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। अंत्यानुप्रास अलंकार आया है और देव जाति के वैभव का उल्लेख, जिक्र प्रसाद इन पदों में करते हैं। आगे चूंकि वो ऐश्वर्यमयी थे, तो सुख केवल सुख का वह संग्रह है, केंद्रीभूत हुआ इतना, छाया पथ में नव तुषार का सघन मिलन होता जितना। तो उन्होंने केवल ऐश्वर्यमय जीवन जीने के लिए अपने जो जीवन में केवल सुखों का संग्रह कर लिया। तो यहाँ पर वो बात कह रहे हैं। तो केंद्रीभूत हुआ इतना, केंद्रीभूत का अर्थ है केंद्रित, अर्थात एक स्थान पर एकत्रित हो जाना, केंद्रीभूत, केंद्रित होना। तो सुख केवल सुख का वह संग्रह है। तो देवताओं ने केवल और केवल सुख प्रद जो वस्तुएं थी वो इतनी अधिक जुटाई थी कि वे सुख देवों के पास इस प्रकार केंद्रित हो गए, केंद्रीभूत हो गए कि जिस प्रकार अंतरिक्ष में शीत ऋतु में भाप के नए नए सफेद कण सुबह या शाम को एकत्र होकर घने कोहरे में बदल जाते हैं। तो छाया पथ में नव तुषार का, छाया पथ का अर्थ यहाँ पर आकाश या आकाश गंगा। तो छाया पथ में अर्थात आकाश में जिस प्रकार नव तुषार का आगमन होता है, उसी प्रकार उनके जीवन में सुख जो है इतने अधिक केंद्रीभूत हो गए। तो नव तुषार, जिस प्रकार शीत ऋतु के आगमन पर जो भाप के नए नए सफेद कण हैं वो सुबह या शाम को एकत्र होकर सघन मिलन, घने कोहरे के रूप में दिखाई देते हैं, उसी प्रकार उनका सुखों का संग्रह दिखाई दे रहा था। अंत्यानुप्रास अलंकार है। सब कुछ थे स्वायत्त, उनके जीवन में सब कुछ स्वायत्त था, अर्थात अपने अधिकार में था। क्या क्या था? विश्व के बल, वैभव, आनंद अपार। जो जितने भी विश्व में बल और वैभव और जो ऐश्वर्य के जितने भी अपरिमित आनंद थे, जितने भी आनंद हो सकते थे, वो उनके पास थे। उद्वेलित लहरों सा होता उस समृद्धि का सुख संचार। तो वहां पर यदि देखा जाए तो बल, वैभव आदि से उत्पन्न जो सुख समुद्र की लहरें थी, उन्हीं के समान उनकी समृद्धि और सुख का संचार होता हुआ दिखाई दे रहा था। तो यहाँ पर यदि देखें तो दृष्टांत अलंकार आया है और यहाँ पर लहरों सा उपमा अलंकार आया है। छाया पद में नव तुषार का यहाँ दृष्टांत अलंकार है। अंत्यानुप्रास तो आया ही है और द्वितीय जो छंद है उसमें उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। कीर्ति दीप्ति शोभा थी नचती, अरुण विकल सी चारों ओर, सप्त सिंधु के तरल कणों में द्रुमदल में आनंद विभोर। कीर्ति उनका जो यश है, दीप्ति उनकी जो कांति है, शोभा थी नचती, नाचती थी, नृत्य करती थी। तो लक्षणा से इसका अर्थ क्या है? उनकी यश और कीर्ति नाचती थी, अर्थात लाक्षणिक अर्थ हुआ सर्वथा या सर्वत्र फैली हुई थी। तो यहाँ पर प्रसाद कह रहे हैं कीर्ति दीप्ति शोभा थी नचती। तो देवताओं की जो कीर्ति, कांति और सौंदर्य आनंद में डूबकर वो जो किस प्रकार अरुण किरण सी, सूर्य के किरणों की भांति
सभी दिशाओं में फैली हुई थी। और किस प्रकार थी? सप्त सिंधु के तरल कणों में, द्रुमदल में आनंद विभोर। और वो 7 समुद्रों के तरल कणों में, जल बिंदुओं में वो फैली हुई थी। द्रुमदल में समस्त वन के पत्तों में, वन समूह में वो जिस प्रकार सूर्य की किरणें फैली हुई रहती है, उसी प्रकार समुद्र आदि में सभी जगह उनके कीर्ति, कांति और सौंदर्य का आनंद फैला हुआ था। तो ये बात यहाँ पर की जा रही है। शक्ति रही हाँ शक्ति, विभोर का अर्थ है लीन, मानो संपूर्ण प्रकृति उनके इस सुख में लीन जान पड़ती थी। शक्ति रही हाँ शक्ति, प्रकृति थी पदतल में विनम्र विश्रांत। देवताओं के पास अतुलित शक्ति थी और सारी प्रकृति जो है वो शक्ति रही हाँ शक्ति, प्रकृति थी पदतल में विनम्र विश्रांत। तो देवताओं के पास अतुलित शक्ति थी, लेकिन जो सारी प्रकृति है वो हार कर, नम होकर, विनम्र होकर उनके चरणों में विश्रांत थी, शांत रूप से लेटी हुई थी, थकी हुई सी नजर वो आ रही थी। कंपती धरणी उन चरणों से होकर प्रतिदिन ही आक्रांत। और देवताओं के चरणों से प्रतिदिन जो पराभूत होकर, आक्रांत होकर उनकी धरती बार बार कांपा करती थी। पराभूत, दबी हुई, हारी हुई जो धरती थी वो कांपा करती थी, अर्थात उनका वैभव, उनका विलास इतना अधिक उन्मत्त हो गया था कि जो प्रकृति है वो भी विनम्र होकर उनके पैरों में लेटी हुई थी। तो शक्ति रही हाँ शक्ति, यदि यहाँ पर देखा जाए तो विप्सा अलंकार आया है, उसको भावों का कहने का क्रम अलग अलग है। और जो कपटी धरणी उन चरणों से, मानवीकरण अलंकार यहाँ पर आया है। अरुण किरण सी उपमा अलंकार आया है और अंत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग देखा जा सकता है। आगे, स्वयं देव थे हम सब तो फिर क्यों न विशृंखल होती सृष्टि, अरे अचानक हुई इसी से कड़ी आपदाओं की वृष्टि। विशृंखल श्रृंखला से बना है, इसे यूं लिखा जाना चाहिए, विशृंखल। तो स्वयं देव थे हम सब तो फिर क्यों न विशृंखल होती सृष्टि। मनु कहते हैं कि जो देव जाति जो है वो हम स्वयं देवता थे और अपने अतिरिक्त और किसी की सत्ता स्वीकार ही नहीं कर रहे थे, और अपनी अजेय शक्ति से हम पर मिथ्याभिमान आ गया था और स्वयं को सर्व शक्ति संपन्न हम समझने लगे थे। तो फिर सृष्टि जो है वो नष्ट भ्रष्ट, विशृंखल, नष्ट भ्रष्ट क्यों नहीं होती? तो होना ही था, क्योंकि हम तो सभी विलासिता में डूब गए थे। अरे अचानक हुई इसी से कड़ी आपदाओं की वृष्टि। तो इसीलिए अनेक आपदाओं की जो वृष्टि है, जो मूसलाधार बारिश जो है वो वहां पर होने लगी। तो इसीलिए हमारा अभिमान के कारण ही अचानक हमारे ऊपर दारुण जो विपत्तियां हैं उनकी वर्षा हो गई। तो आपत्तियों का अर्थ यहाँ विपत्तियों से है और आपदाओं की वृष्टि यहाँ पर कहा गया है। गया सभी कुछ गया, मधुरतम सुरबालाओं का श्रृंगार, उषा ज्योत्सना सा यौवन स्मित मधुप सदृश निश्चित विहार। तो सभी कुछ चला गया और उस देव जाति का सर्वस्व छिन गया। क्या क्या गया? जो मधुरतम सुरबालाओं का श्रृंगार, कि देवांगनाओं का जो माधुर्यपूर्ण श्रृंगार है वो अब कहीं नहीं दिखाई देता है, वो विलुप्त हो गया। वो देवताओं का, देवांगनाओं का श्रृंगार वहां नहीं रहा। न उषा के समान जो देवों के रमणीय यौवन की जो चमक, वहां पर गुलाबी झलक जो दिखाई देती थी, न ही मधुप सदृश निश्चित विहार, न ही वो चंद्रमा की उज्जवल चांदनी में जो देवताओं की ना तो हंसी सुनाई देती थी, ना ही भ्रमर के समान जो निर्बाध रूप से वो निश्चिंत होकर देवांगनाओं के साथ कहीं घूमते हुए दिखाई देते थे, वो भी अब दिखाई नहीं दे रहा है। अर्थात सब कुछ चला गया। उपमा अलंकार आया है।
गया सभी कुछ गया, वीप्सा अलंकार, श्रृंगार और विहार में अंत्यानुप्रास अलंकार। तो यहाँ दो शब्द हैं, देखिए इनको शुद्ध इस तरह लिखा जाता है, विश्रंखल जो नष्ट भ्रष्ट है, श्र ऐसा आएगा। इसी तरह श्रृंगार को इस तरह लिखें, श्रृंग से बना है श्रृंगार। तो ये शुद्ध रूप है। आगे के पदों में वो कह रहे हैं, भरी वासना सरिता का वह कैसा था मदमत्त प्रवाह, प्रलय जलधि में संगम जिसका देख हृदय था उठा कराह। तो मदमत्त प्रवाह जो उन्मत्तता से भरा हुआ प्रबल वेग, वो कैसा था। वासना रूपी जो सरिता है, रूपक अलंकार है, भरी वासना सरिता का वह। तो देवताओं का विनाश जो है विलास में लिप्त रहने के कारण हुआ, जिस प्रकार प्रलय जलधि में संगम जिसका देख हृदय था उठा कराह। तो जिस प्रकार जो बाढ़ के समय नदी अपने तटवर्ती या तटों को नष्ट करती हुई समुद्र में मिल जाती है, उसी तरह देवताओं की जो विलास वासना की जो नदी है, उसका प्रवाह जो है, उन्मत्तता का प्रवाह जो है, वो बहुत अधिक प्रबल था, तीव्र था। ये बात यहाँ पर प्रसाद बता रहे हैं। प्रलय जलधि में संगम जिसका, तो नदी कहाँ मिलती है, समुद्र में। तो प्रलय रूपी जलधि में उस नदी का संगम वहां पर देखा जा सकता है। तो प्रलय जलधि में उसका संगम हुआ और उसे देखकर जो हृदय जो है वो कराह उठा। तो देवों का विनाश करती हुई वो वासना रूपी जो नदी थी, वो प्रलय के सागर में मिल गई और देवताओं की विलास वासना का यह संगम देखकर, ये परिणाम देखकर मनु का हृदय दुख से कराह उठा, वो बेचैन हो गए, वो विचलित हो गए। तो यहाँ पर ये बात यहाँ पर कही जा रही है, चिर किशोर वय नित्य विलासी सुरभित जिससे रहा दिगंत, आज तिरोहित हुआ कहाँ वह, मधु से पूर्ण अनंत वसंत। सब कुछ लुप्त हो गया है। इसीलिए ये प्रश्न पूछ रहे हैं। उन देवताओं के विलास का, ऐश्वर्य का स्मरण करते हुए वो कह रहे हैं कि चिर किशोर वय, अपने आप को सदा युवा वो समझते थे और युवा समझकर नित्य विलास में लीन रहते थे। उन देवताओं का वो माधुर्यपूर्ण चिर जो यौवन है, जिसकी जो धूप है वो सभी दिशाओं में फैली रहती थी, सभी औरों छोरों तक मची हुई थी, वह आज कहाँ तिरोहित हो गई, आज कहाँ विलीन हो गई। और मधु से पूर्ण अनंत वसंत, माधुर्य से पूर्ण उनका जो चिर यौवन, अनंत वसंत से तात्पर्य यहाँ चिर यौवन से है, तो वो आज आखिर कहाँ खो गया। अनंत वसंत लक्षणा से इसका अर्थ है चिर यौवन, अनंत वसंत जिसे जीवन का कहा जाता है, उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। तो हमने ऊपर वाले छंद में देखा कि वासना सरिता में रूपक अलंकार, पूरे ही दोनों पदों में देखें तो लाक्षणिक जो पदावली के माध्यम से मधु का प्रयोग किया है, अनंत वसंत का प्रयोग किया है, प्रतीकात्मक शब्दों का प्रयोग यहाँ पर किया है। अनंत वसंत में यदि देखें तो रूपकाति शोक्ति अलंकार भी देखा जा सकता है और दिगंत वसंत प्रवाह कराह अंत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो चिंता सर्ग पर हम बात कर रहे हैं और आगे के कालांशों में हम इसकी व्याख्या करना जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।